हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे चैनल वन। आरजे चैनल वन में आप लोगों का स्वागत है। आज 6 सितंबर, आज दिन है वेडनेसडे। आज हर दिन का तरह आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कुछ रिलेवेंट जो टॉपिक्स है जो यूपीएससी के रिलेटेड है वो हमें डिस्कशन करेंगे। हम देख पा रहे आज कल शाम को चर्चा में है, काफ़ी न्यूज़ चैनल में बात चल रहा है। तो भारत का जो रिप्लेसमेंट हुआ प्रेसिडेंट, हमारा जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है, जो सबके इन्विटेशन कार्ड G20 इन्विटेशन कार्ड में जो है जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत मतलब प्रेसिडेंट इंडिया का जगह प्रेसिडेंट भारत ने संबोधन किया। इसके लिए काफ़ी चर्चा में काफ़ी एनालिसिस हो रहा है। अगर ये बताया जा रहा है क्या आने वाले जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होगा 18 से चालू होने वाला है, इसमें क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई बिल लाएंगे, क्या कुछ बिल लाने वाले हैं क्या इंडिया का नेम जो चेंज कर भारत रखने के लिए। ये अपोजिशन लीडर में काफ़ी चर्चा में है। एक बहुत कल से काफ़ी न्यूज़ चैनल में बात हो रहा है। इस टॉपिक का मैं एनालिसिस करेंगे डिटेल में। इसमें आज हिंदू न्यूज़ में दो आर्टिकल है, दोनों पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट एक बात करना है, जो कुछ दिन पहले केरला में एक फेस्टिवल हो गया था, तो हिंदू न्यूज़ में काफ़ी इसको चर्चा हुई, काफ़ी इसको कवर किया गया था। हम वो फेस्टिवल को क्योंकि हमारा कल्चर है, हम चाहते हैं फेस्टिवल को हम उसको कवर करें, जस्ट क्विकली कवर कर लेते, क्योंकि हमारा सिलेबस में भी यूपीएससी सिलेबस में कल्चर एक हेरिटेज कल्चर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में वो आते एक बार देख लेते हैं। ये जो फेस्टिवल है ओहम फेस्टिवल है, हर साल जो है होता है, 10 डेज लॉन्ग होता है। तो पहले दिन जो बताया था, पहले दिन मोथाम से शुरू होता है और आखिरी दिन जो तिरुवनम से लास्ट डे का नाम तिरुवनम। इस साल जो हुआ था अगस्त 20 से स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ था अगस्त 31 अगस्त में एंड हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, केरला का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। आज में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है बताया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल जो हर घर में जो है महिलाओं जो है फूलों से उसको सजाते हैं। हर का जो आंगन है कॉटी यार्ड है उसको फूलों से हर दिन नया फूलों से डिजाइन करते हैं। हम देख पा रहे हैं कैसे डिजाइन किया उसने। बताया जा रहा है इसमें जो सेलिब्रेट जो ऑनर ऑफ होम कमिंग योशुरो किंग महाबली जो है उसके स्पिरिट आएंगे, वो प्रोस्पेरिटी पीस के लिए उसको आह्वान करेंगे, जो ब्रॉट अबाउट पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ केरला। इस 10 डे फेस्टिवल में कई सारे और भी कल्चर है, हम उसको डिस्कस करें। स्नैक डांस है और टाइगर डांस है, जो पेपर में काफ़ी सारे आए थे। हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक हमारा कल्चर का है, इंडियन कल्चर है, हमको जानना भी चाहिए, हमारा इंडिया का कल्चर है, हमको जानना भी चाहिए। एक बार क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है इसका जो पहले दिन जो नाम उसका नाम ओथाम नाम में है। इसका जो हर घर में जो फूलों में सजाते हैं उसका नाम पोक्कालम जो बोलते हैं, सिंबॉलिक फ्लोरल डिजाइन पोक्कालम जो है हर घर महिला जो घर का आंगना में जो है फूलों में सजाते हैं। ये बताया जा रहा है जो इसमें जो होली स्पिरिट ऑफ रिजाइंड किंग महाबली वो स्पिरिट विजिट टू केरला एट द टाइम ऑफ ओनम। ओनम में जो फेस्टिवल में है किंग जो महाबली है वो उसका स्पिरिट केरला में आएंगे और क्या लेके आएंगे, स्पिरिट प्रोस्पेरिटी लेके आएंगे। उसका जो और भी सेम डे जो अथम जो डे में ग्रैंड प्रोसेशन होता है, हर रास्ते में जगह हर पूरा सिटी में ग्रैंड प्रोसेशन होता है। उसमें ड्रम और जो और भी डांस और मुँह का जो मास्क पहन के वो डांस करते हैं। पता जा रहा है पहले जो किंग थे वो अपना जो उधर का अंदर जो ऐसा ही फेस्टिवल करते थे। अभी वो किंग नहीं है, लेकिन वो फेस्टिवल आज के तारीख में भी केरला जो है अपना मनाते हैं। हर नगर में जाके डांस करते हैं, लड़का लड़के दोनों भी डांस करते, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। इसमें जो एक चीज़ है जैसे टाइगर डांस से कुछ दिन पहले हिंदू न्यूज़ में इसका कवर हुई थी, पेपर आए थे इसमें। टाइगर डांस इसका नाम है पुलिकाली डांस है बोलते हैं। टाइगर डांस में जो पेंटिंग किया जाता है येलो और ब्लैक में पेंटिंग किया जाता है टाइगर जैसा है, और उन्हें वो डांस करते हैं और रास्ते में हर सिटी में हर घर रास्ते में जाके डांस करते एक उत्सव बनाते हैं। और एक है जैसे ये जो एक मार्क्स डांस है उसमें इसका नाम है कुमाटिकाली ट्रेडिशनल डांस। ये भी ट्रेडिशनल डांस है कुमाटिकाली, जो केरला में फेमस डांस है। कई सारी डांस केरला जो है और एक डांस है। दूसरा और एक ट्रेडिशन है उसका जो है मेटेरियल आर्ट जो है लोग करते हैं, इसका नाम है ओना ठालू नाम भी थोड़ा क्रिटिकल है। ओना ठालू जो है उसको डांस ये भी मेटेरियल डांस है।
जैसे कि सेम डे जैसे जैसे डेज टू है उसको हार्ट दिन का क्या नाम है, ठीक है। उसका जो है हर हर घर में जगह उसका जो मेन जो है इसका जो पोक्कालम जो नया फ्लावर फ्लावर डिजाइन करते हैं महिलाओं जो घर में गर्ल्स लोग है, पोक्कालम जो बेटियाँ माँ बेटियाँ जो उसको फुल फ्लोर में सजाते हैं, हर घर में जाता है इसको जो दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ये भी इसका फेस्टिवल का वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। सिमिलर डे थ्री में सेम चीज़ है और उसका जो बता डे थ्री में नाम उसका हर दिन का नाम है, ठीक है। उसको गिफ्ट गिफ्ट शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट देते हैं और फ्लावर में सजाते हैं, जो और जो मतलब महाबली किंग महाबली जो है उसका स्पिरिट को उसका आह्वान करते हैं, वो ब्रिंग दिस प्रॉस्पेरिटी एंड पीस ऑफ दिस सिटी एंड स्टेट। तो जैसे सिमिलरली फोर्थ दिन का नाम है, हम क्विक रिव्यू करते हैं, इसका नाम है वो लोग अलग अलग नाम करते हैं सेम चीज़ को। तो कलम जो नया फूल गिफ्ट गिफ्ट दूसरों गिफ्ट देते हैं, हर घर में जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिवाली में करते हैं सेम उसका उसका वो लोग उसको मनाते हैं। डे फाइव जो इम्पोर्टेंट दिन है उसमें इसका इसका जो है लोग क्या करते हैं, बल्लम काली जो है लोग दिन पहले हिंदू न्यूज़पेपर में इसको कवर किया था, उसका जो स्नेक बोर्ड डांस होता है, ठीक है। इसमें उसको रेस होते हैं, स्नेक स्नेक जैसा देखने लगाते हैं। कौन सा रिवर में होता है, जान लीजिए पंबा जो रिवर है उसमें वो उसको लोग वो लोग रेस करते हैं केरला में, ठीक है। सेम चीज़ें 6 डे में सेम वो लोग सेम चीज़ें 6 और 7 डे उसमें सेम वो लोग करते हो, ठीक है। 8 डे में कोई पूजा करते हैं जिसमें जो पिरामिड जैसा है तो वो बनाते हैं घर में, उसका पूजा करते हैं, इसका नाम है, ठीक है। पोडा इसका कॉल जो है पोड़ा डा उत्तीगल, पोड़ा डा उत्तीगल जो पूरा करते हैं, इसका नाम माँ उसको माँ नाम दिया जाता है, माँ उसको फ्लावर में साजा जाता है। सेम डे 9th डे में सेम सेम है उसका पूजा पूजा फेस्टिवल सेम चीज़ फेस्टिवल करते हैं। और 10th डे स्पेशल 10th डे ग्रैंड फीस्ट होता है, देखिए ग्रैंड फीस्ट होता है, इसमें जो वेजिटेरियन थोड़े 10 to 13 जो मैंडेटरी डिशेज बनाते हैं, बनाना लीव्स को सजाते हैं, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली गिफ्ट एंड क्लॉथेड टू फैमिली अदर फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, ठीक है। इस इसका एक नाम है, ठीक है, इसका नाम है वो कॉल्ड है ओनासाडा ओसा ओसादा ओसादा जो इसका नाम है, ठीक है। बताया जा रहा है कि टेल ऑफ किंग महाबली जो टेल है, इस बताया जा रहा है किंग महाबली जो है एक हिंदू लेजेंडरी है, उसमें जो बताया जाए तीनों लोगों में उन्होंने वो देवता को पराजित किया था, और उसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए थे, और किंग महाबली भगवान विष्णु का भक्त थे, इसलिए विष्णु जो डायरेक्ट उसका जो युद्ध में नहीं आता, उसने बामन का बेस में आके उसके पास आया और 3 टुकड़ा जमीन उन्होंने मांगा था। तो किंग महाबली उन्हें राजी हो गए थे, इसमें ये बात है किंग महाबली बच्चों ने एग्री हो गया था। उसके बाद जो भगवान विष्णु अपना रूप धारण कर बहुत विशाल आकर रूप धारण किया था, और दोनों दोनों स्टेप में पूरा पृथ्वी उन्होंने कवर कर लिया था। उसके बाद किंग महाबली को पता देखे, किंग महाबली अपना वचन में बद्ध थे, और उन्होंने अपना जो है सर जो है भगवान की तरफ अपने रखा। उसके बाद जो है भगवान जो विष्णु जो है अपना पेट जो है उनके माथे में रखा, और किंग महाबली धरती में समा गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि हर दिन जो है ओणम में जो है किंग महाबली जो आते हैं, उसका स्पीड आते हैं केरल में आते हैं, और पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए अपना प्रजा को देखने के लिए आते हैं। एक शॉर्ट कोई कम रिव्यू किया, एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो हम कई लास्ट 10 डेज में हर पेपर में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। और हमारा एज ए इंडियन हमको अपना फेस्टिवल जो हमारा कंट्री का अलग अलग जगह का फेस्टिवल हमको जानकारी होना चाहिए। और हमारा जो ईपीएससी सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक भी है, ये भी हम जानकारी होना चाहिए। तो हमने जो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, जो हमने बात किया था जो भारत तो नाम चेंज एक हुआ था, उसके टॉपिक हम चलते हैं। चलिए चलिए आज का तो पहले आर्टिकल वो सब चलते हैं जो पहले पेज में ही है, जो काफ़ी काल चर्चा में है। भारत प्लेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया का नाम में भारत का नाम में संबोधित किया गया जो कार्ड में, वो काल से बहुत चर्चा में है। हम कुछ पॉइंट इसको दो आर्टिकल आज हिंदू न्यूज़ में 2 आर्टिकल आया, उसमें कुछ पॉइंट डिस्क्राइब किया, बहुत प्लस में माइनस में दोनों पॉइंट डिस्कशन किया है। तो हम वो आर्टिकल तो चलते हैं। जैसे कि कार्ड में देखा जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने जो कार्ड भेजा गया सभी हेड्स को जो भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर हमने कुछ 2 आर्टिकल में क्या क्या बातचीत हो रहा है हम देख लेते हैं। भारत प्लेस इंडियन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट, ठीक है।
इसमें देखिए हम ये बोल सकते हैं इसके फेवर में क्या बात हो सकती है। फेवर में हो सकते हैं कुछ दिन पहले जो ये बताया जा रहा है, जो हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडोनेशिया गए थे, वहाँ पे एक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने इसमें संबोधित किया था। ये भी कोनो लॉजिक लगा है। हमारा जो आर्टिकल 1, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है। देखिए आर्टिकल 1 में लिखा है जो ये इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ स्टेट, दोनों सब लिखा है, ठीक है। तो इंडिया का बात भी लिखा है, इंडिया, तब पर लिखा है दैट इज भारत, दोनों बात लिखा, मतलब इंडिया की बात भी है, भारत का बात भी है, दोनों बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल में पहले से ही डिस्क्राइब है, इंडिया भारत दोनों की बात में क्लियर डिस्क्राइब है, ठीक है। अभी अभी ये बात हो रहा है क्या हम इंडिया में क्या इंडिया का रिप्लेस कर सकते हैं, भारत का कम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो है एक फेवर का एक पॉइंट बोला, हमने अगेंस्ट में बात बोल रहा हूँ। एक आर्टिकल 348(1) में ये लिखा है, अगर जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कोई राय देते हैं तो इंग्लिश में देना चाहिए। उसमें आर्टिकल 348 में ये लिखा है, हम अगेंस्ट में बात करो, ठीक है। 340 में ये लिखा, अगर राय देते तो इंग्लिश में, तो इंडिया का बाद नाम होना चाहिए, ठीक है। उसमें अगेंस्ट में बता रहे हैं। हाँ, अगर कोई पार्लियामेंट ऐसा कुछ क्लॉज लेके आ जाए, ऐसा कुछ बिल लेके आते हैं जिसमें सैंक्शन करते हैं, वो तुम्हें 368 में चेंज करना पड़ेगा, 360 में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। कोई अमेंडमेंट लाएंगे तो इसमें वो चेंज हो जाएगा, इंडिया का नाम जो भारत हो राय के टाइम में जो भारत हो दे सकते हैं। तो हमने 2-3 पॉइंट बताए, ठीक है। एक तो हमने आर्टिकल 1 का बात किया, ठीक है। आर्टिकल 1 में भारत और इंडिया दोनों बात की हैं, ठीक है। और आर्टिकल 348(1) में ये दोनों, इसमें ये फेवर में, ये जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं, जो आर्टिकल 348(1) में जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनमें ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी राय देते हैं उसे इंग्लिश में देना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में क्लियर, उसमें जो है टर्मोलॉजी की कानून जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें राय देने का इंडिया का नाम जो आना चाहिए। अगर कोई अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट किसने करना पड़ेगा, 368 आर्टिकल में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में से अमेंडमेंट लाने के बाद जो है वो चेंज हो जाएगा। इसमें ये आर्टिकल में हम जो मेन जो मुद्दा है इसमें ये है, ठीक है। अगर बात कई सारी पॉइंट ये भी डिस्कस किया जा रहा है, जैसे कि देखो इंडियन आरबीआई, हम आरबीआई का नाम लेते हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे का नाम लेते हैं, देखो आरबीआई का नाम जो है हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का नाम भी लेते हैं, ये भी कुछ उन्होंने अगेंस्ट में कुछ लॉजिक लगा, भारतीय रिजर्व बैंक का नाम भी लिया जाता है। इंडिया रेलवे की जगह भारतीय रेलवे नाम का नाम भी कभी कभी लिया जाता है, दोनों नाम भारतीय नाम का भी जो है दोनों जगह लिया जाता है। तो हमने जो है आर्टिकल का जो है विस्तार में नहीं जाके, हमने जो मेन मुद्दा क्या है, हमारा जो पीछे पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिक क्या है हमने डिस्कस कर लिया। तो आर्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट में जो लास्ट पॉइंट में सेम चीज़ वही सेम चीज़ यही लिखा है, हम इन 1 to 1 लाइन में नहीं जाते। उसका जो मेन मुद्दा है आर्टिकल में, हमें कानून में क्या लिखा है हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये आर्टिकल और एक आर्टिकल आया था जो इंडियन भारत जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हमारा जो एडवोकेट है उन्होंने तो अभिषेक सिंह भी जो उन्होंने कुछ ये पॉइंट किया था। अगर हमने इन्होंने ये बताया अगर 360 अगर चेंज करना है तो 368 में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, तभी ये हो जाएगा, पेमेंट हो जाते, ठीक है। और हम जो आर्टिकल 348(1) में जो बोला कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात की थी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आरबीआई में जो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है राय देते हैं, उसमें जो इंग्लिश में देना चाहिए, इंग्लिश में देने के लिए तो उसमें इंडिया का नाम आता है। हाँ, अगर कुछ चेंज लाना है, कोई अमेंडमेंट करना है, कानून में अमेंडमेंट लाना है तो हमको 368 में लाना पड़ेगा। हमने और एक इम्पोर्टेंट पहले ही बता, आर्टिकल 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, जो इंडिया दैट इज भारत, दोनों जो लिखो यूनियन इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यूनियन, अगर यूनियन स्टेट का जो बात की कल हम आर्टिकल यूनियन स्टेट जो आर्टिकल 1 जो है उनमें इंडिया भारत दोनों का नाम लिखा है, ठीक है। इस टॉपिक को और भी आर्टिकल आ रहा है, का इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी सारे आर्टिकल आया था, उसमें भारत का नाम कैसे है वो हम कॉलम डिस्कस करेंगे। आज और भी सारे इंडिया में हिंदू न्यूज़ और भी सारे बहुत सारे आर्टिकल आया, हम उसको डिस्कस करना है, ठीक है। आज ये जो टॉपिक है भारत का नाम है, तो हमने दोनों तरफ टेक्निकल जो है प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों हम डिस्कस किए, ठीक है। इस टॉपिक को और भी आर्टिकल आएंगे, हम उसको और भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल चलते हैं। ये बता रहे सेकेंड एक्शन ऑफ बाई स्टार्ट आदित्य L1 टू एंटर न्यू ऑर्बिट। जो आदित्य L1 जो 2 September जो लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो हमने
तो उसके बाद जो आफ्टर 63 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो है फर्स्ट ऑर्बिट उन्होंने मैनोवर को एंटर किया था। जो यहाँ पे देखिए 5 मैनोवर है और 2 3 4 5 मैनोवर राउंड करेंगे। तो पहले 63 मिनट 20 सेकेंड में जो फर्स्ट मैनोवर उन्होंने किया था, फर्स्ट मैनोवर डायमेंशन क्या था तो 235 किलोमीटर बाई 19,500 किलोमीटर, ठीक है, ये फर्स्ट मैनोवर था। कब उसने एंटर किया था? आफ्टर 63 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। अभी बता रहे जो ये स्टार्ट है ट्यूजडे अर्ली मॉर्निंग, देखिए सेकेंड मैनोवर जो ट्यूजडे अर्ली मॉर्निंग जो है न्यू ऑर्बिट में एंटर किया था, ठीक है। न्यू ऑर्बिट पर डायमेंशन क्या है 282 किलोमीटर इंटू 40,225 किलोमीटर। इसका जो सेकेंड ऑर्बिट जो है सेकेंड ऑर्बिट उन्होंने एंटर कर लिया, ठीक है। ये बता रहे हैं टोटल कितना ऑर्बिट में उन्होंने मैनोवर को कितना मैनोवर आर्थ के बाद ऊपर कितने मैनोवर उन्हें कवर करेंगे 5 मैनोवर करेंगे 1 बाय 1। और आफ्टर 110 दिन के बाद ऑलमोस्ट 110 दिन के बाद जो है वो कवर करेंगे टुवर्ड्स तरफ एलोन की तरफ जाएंगे। इसमें कंप्लीट होने कम से कम 4 महीना लगे, तो पहली बार 4 महीने लगेंगे एलोन ऑर्बिट की तरफ जाएंगे। तो हम ये आर्टिकल तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे द सेकेंड आर्थ वन मैनोवर L1 मिशन स्टडी सन बीन परफॉर्म बाय स्टार्ट इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। ध्यान दीजिए कभी एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क जो है इसका इन्होंने इसके तरफ जो सेकेंड ऑर्बिट में उन्होंने एंटर कर लिया, ठीक है। दूसरा जो स्टेशन जो इसरो के स्टेशन कहाँ पे है? ग्राउंड स्टेशन है मॉरिशस। स्टार्ट इसरो ग्राउंड मॉनिटर कहाँ से? मॉरिशस, बेंगलुरु एंड पोर्ट ब्लेयर से जो यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे सेकंड जो ऑर्बिट में उन्होंने ऑर्बिट किया था, उन्होंने एंटर किया था L1 आदित्य L1 ने। उसमें डायमेंशन क्या है फिर बताया तो 282 एंट्री किया था। 3 मोर मैनोवर टू बी शेड्यूल, ठीक है। 3 ऑर्बिट में टोटल 5 मैनोवर 8 को टोटल 5 मैनोवर जो है उन्होंने ऑर्बिट को राउंड करेंगे। उसके बाद तो L1 की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऑर्बिट L1 की तरफ जाएंगे और L1 पॉइंट ग्रेविटेशन बैलेंस यहाँ पे सान है, सपोज यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो बीच में जो डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस किलोमीटर बार बार बताया 1.5 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। मिलियन किलोमीटर मतलब 15 लाख किलोमीटर जो डिस्टेंस में है वो जो बता रहे हो जो अर्थ तो जो सान के ऊपर डिस्टेंस है उसको 1% है। L1.1 बहुत कम डिस्टेंस में जा रहे हैं। उसके ऊपर कितने पेलोड होगा? ये पेलोड है 07 पेलोड, बार बार हमने डिस्कस किया 07 पेलोड है, ठीक है। L1 पॉइंट में जिसका जाएंगे तो फर्स्ट आउटबाउंड मैनोवर ऑल सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय सितंबर 3 और डिस्कस हो गया। तो उसका जो पेलोड था, पेलोड का नाम क्या था? PSLV 35। ध्यान दीजिएगा PSLV C57 जो पेलोड है लॉन्च व्हीकल है, पोलर बॉर्न लॉन्च व्हीकल है। पेलोड सक्सेसफुली लॉन्च द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड। तो सतीश धावन स्पेस सेंटर से हुआ था, ठीक है। हरिकोटा में जो सतीश धावन स्पेस सेंटर है वहाँ से वो लॉन्च हुआ था सितंबर 2 को, ठीक है। ये पॉइंट हुआ था। अभी तो फर्स्ट तो अभी तो सेकेंड मैनोवर एंटर किया, उसके बाद और 3 मैनोवर बाकी है। उसके बाद वो L1 की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद जो है करीबन 110 डे और लगेंगे, ठीक है। ये सारी आर्टिकल डिस्कस हो गया और भी आर्टिकल इसके ऊपर आएंगे जब तक अभी टाइम है। अभी तो फिलहाल तो ये अभी तो नेक्स्ट आर्टिकल तो चलते हैं हम। नेक्स्ट एक एडिटोरियल एनालिसिस हुआ था। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसमें ये बता रहे जो इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। इसमें जो अब लास्ट जो अगस्त महीने में 24 में जो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स का एक समिट हुई थी उसमें 5 मोर कंट्री ऐड हुई थी, ठीक है। इसमें कुछ एनालिसिस ये लोग कर रहे हैं, सी है, ठीक है। पहले 5 कंट्री बी मतलब ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। 5 कंट्री थी। उसके बाद जो 5 कंट्री और ऐड हुई थी, ठीक है। इसके अंदर जो साउथ एशिया वेस्ट एशिया से कौन कौन है? ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया और UAE फ्रॉम वेस्ट एशिया से UAE तीनों हो गया, ठीक है। और इजिप्ट एंड इथियोपिया फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। और जो है अर्जेंटीना फ्रॉम लाटिन अफ्रीका, तो अर्जेंटीना फ्रॉम लाटिन में 5 कंट्री जो ऐड हुई, ठीक है। अभी इसमें ये देखा जा रहा है क्या हम अभी एक एनालिसिस का इसे आर्टिकल पब्लिश हुआ का इसका क्या नया जो एक्सपेंशन हुई, जो नया 5 कंट्रीज ऐड हुई
उसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगी उसको भी एनालिसिस है। अभी तो हम फिलहाल तो हम ये देख पा रहे हैं, तो ब्रिक्स जो है देखो, ब्राज़ील, इसमें ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये और भी फाइव कंट्रीज हो गया, और भी सारे ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, यूएई, उसके बाद इथोपिया, इथोपिया, उसके बाद इथोपिया और इजिप्ट और अर्जेंटीना। लेकिन अभी देखा जाए यहाँ पे जो ब्रिक्स का जो मेजर कंट्री जो है, इनमें जो चाइना है, रशिया है, ये मेजर कंट्री है। उसको क्या इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, क्या इसको क्या उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगी, ठीक है। अभी इस आर्टिकल में क्या बढ़ा, अब हमारा दूसरा जो है G7 जो है वेस्ट लेड कंट्री जो है G7, आपका यूएस रहेंगे, उसमें यूके रहेगा, कनाडा रहेगा, जापान रहेगी, जर्मनी रहेगा, ठीक है। ये 7 कंट्री, और कनाडा, जर्मनी जो है इसके अंदर है, और ईरान, इस 5 7 कंट्रीज है। अभी क्या है, जो वेस्ट लेड कंट्रीज ये है, उसके अंदर जो यूएस है, उसका यूएस के साथ है। अभी चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। चाइना का जो यूएस, दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं है। यूएस के साथ रशिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। ये कई इशूज़ है। कभी इंडिया के साथ जो चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है, अभी अच्छा नहीं है, और ठीक है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो G20 समिट है, उसमें चाइना का आना था। चाइना का लीडर प्रेसिडेंट, और रशिया का प्रेसिडेंट एब्सेंट है। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट का ये एनालिसिस और है। अभी ये देखना है ब्रिक्स का जो मेंबर्स है, नया मेंबर ऐड हुआ है, उसके आने वाले दिन में इंडिया में क्या सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इंडिया के साथ ऑलरेडी यूएस का तो अच्छे रिलेशन है। यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन गुड रिलेशन है। यूएस के फ्रांस का जो है गुड रिलेशन है, फ्रांस का गुड रिलेशन है, जो G7 कंट्रीज का मेंबर है, ठीक है। और भी कंट्री का जापान का से अच्छा रिलेशन है। और आज ब्रिक्स मेंबर के साथ जो है, इंडिया के साथ जो है, इन चाइना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। अभी फिलहाल तो देखा, इतना ही देखा है, चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं है। और चाइना के साथ जो है रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, जो इंडिया में कितना सिग्निफिकेंट होगा, ब्रिक्स में जो है कितना होगा, आने वाला दिन ही बताए जाएंगे। लेकिन जो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है, जो G7 कंट्रीज है, जो वेस्ट लेट जो डिवीज़न है, उसके साथ जो है ब्रिक्स का जो ये लोग क्या बोले, जो इसका जो है उन्होंने एनालिसिस किया है, उसका टॉपिक में इन्होंने बात कर रहा है।